बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और मेरे फॉलोअर्स, व्यूअर्स सबको मेरे दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए दीन और दुनिया की, आमीन। हमारा प्रोग्राम चल रहा था पुराने ठग। आप भी तंग आ गए होंगे, लेकिन एक दो एपिसोड इसकी बाकी हैं। लेकिन उसी का एक चैप्टर था आना निजात दहिंदा का, जो कि ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कल के मैंने प्रोग्राम में कहा था कि खून का बदला खून, खून का बदला खून। आज यहाँ से शुरू करते हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो अमूमन मैं किया करता हूँ, कि प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स दे दिया करें, और सब्सक्राइबर अपनी फैमिलीज़ में, अपने दोस्तों में प्रोग्राम को शेयर करके, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। तो शुरू करते हैं खून का बदला खून। तो अटावा, ग्वालियर, दुआवा, दिल्ली और खुदा जाने कहाँ कहाँ से हर किस्म के ठग कुछ बेकसूर और कुछ कसूरवार कंपनी की जाल में आ गए। कुल मिलाकर 4,500 अफराद से जेलें भर गईं। सलीमैन के अंदाजे के मुताबिक इनमें ज़्यादातर हिंदू थे, तकरीबन 1/3 मुसलमान थे। इन लोगों का ताल्लुक 40 से ज़्यादा ज़ातों, फ़िरक़ों और कबीलों से था। कुछ आला ज़ात के बरहमन थे और कुछ ऐसे कि जो इन्हें हाथ लगाए तो नापाक हो जाए। एक अजीब बात ये थी कि अभी तक ठगों पर कोई बड़ा मुकदमा नहीं चला था। अदालत के सामने कोई अहम नज़ीर नहीं थी। कितने ही लोग अरसा दराज से जेलों में बंद थे। एक बड़ी मिसाल अमीर अली की थी, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, जो 12 साल से ऊद के कैद खाने में पड़ा था और बर्बादी निर्बदा से पकड़े जाने वाले 115 मुलजिम जबलपुर की जेल में 7 साल गुजार चुके थे। इसका सबब यह था कि अंग्रेज़ों का इलाका हो या देसी रियासतें, मुश्तबा ठगों को सज़ा देना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सिर्फ रायबरेली और बनारस में 50 ठगों को और मुजफ्फरपुर में 4 को फांसी हुई और 12 को काले पानी की सज़ा हुई समंदर पर। एक मरतबा वो हुआ कि जो आज तक हो रहा है। 1827 में एक अंग्रेज़ अफसर का खिदमतगार वो कत्ल हुआ। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर कातिल के खिलाफ गवाही दी। पुलिस ने इन्हें पकड़कर सजाए कैद करा दी और जो हिंदुस्तानी अफसर ये मामला लेकर अदालत के सामने पेश हुआ, इस गरीब को जेल की हवा खानी पड़ी। कंपनी बहादुर की एक अजीब पॉलिसी थी, वो ये कि मुलजिम कहीं भी पकड़ा जाता है, इस पर मुकदमा उसके आबाई रियासत में ही चलाया जाता था। यानी कत्ल एक जगह और मुकदमा सैकड़ों मील दूर चले। अब किस गवाह को पड़ी है कि गवाही देने के लिए मारा मारा फिरे। इस सूरत हाल में ठगों को सबसे बड़ा आराम था। फिर साम्राज्य बालादस्ती ने जोश मारा। हुक्म हो गया कि जुर्म कहीं भी हो, कहीं भी हुआ हो, मुलजिम को सरकारी इंग्लिशिया के जेलों में रखा जाएगा और देसी रियासतों के मुलजिमों को करीब तरीन पाए जाने वाले बरतानवी रेजिडेंट के सामने जो है वो पेश किया जाएगा। इससे ये हुआ कि लखनऊ, हैदराबाद और इंदौर में भी समाअत होने लगी। इससे पहले अपील के लिए बंगाल जाना पड़ता था। किसको गरज थी कि वस्ती हिंद से बंगाल जाए। चुनाचे हुक्म हुआ कि अपील का कज़िया ही ख़त्म कर दिया जाए। जो फैसला हो गया उसे आखिरी फैसला समझा जाए। मुकदमा चलाने के लिए शहादत दरकार होती हैं, और सबसे करामत शहादत मकतूल की लाश हुआ करती थी। सन 34 और 35 के दौरान 400 अफराद की लाशों की तलाश थी, जिनमें से 390 मिल गईं, और ये सब वादा माफ गवाहों का कमाल था। उनके कमाल की एक और कहानी हैदराबाद दक्कन की है कि जहां सन 1830 के शुरू महीनों में 80 ठग पकड़े गए। इन सब की निशानदेही गवाहों ने की। इनको जमा करके सरकारी पहरे में जबलपुर रवाना कर दिया गया। रास्ते में किसी राजा ने अपने 11 मामूली मुलजिम भी पहरेदारों के हवाले कर दिए। ये पूरा काफिला शनाख्त के लिए जबलपुर में गवाहों के सामने पेश किया गया।
ताकि वो इनके ठग होने का सबूत दें और शहादत पेश करें। गवाहों ने 11 के सिवा बाकी सबको पहचान लिया। ये 11 वही थे कि जिन्हें राह में हिंदुस्तानी राजा ने काफिले में साथ कर दिया था। सजा देने की भी अजीब अजीब करिए थे। आला जात के बरहमनों को हल्की सजा दी जाती थी। जज अगर नीची जात का होता तो ऊंची जात के मुल्जिम को छोड़ देता था। बाद रियासतों में सजाए मौत पाने वाले को रफ्ता रफ्ता जहर देकर मार दिया जाता था। कहीं मुजरिम को तोप के दहाने से बांधकर गोला दाग दिया जाता था। कहीं इसको हाथी के पांव तले कुचलकर हलाक किया गया। लूटा हुआ माल वापस करके या खून बहा देकर छूट जाते। कभी कभी ये भी होता कि मुल्जिम नेक चलने का वादा करता और मचलके के तौर पर उसे नकद रकम जमा करानी पड़ती, जो अक्सर ठगों के पास नहीं होती थी। इस सूरत में उन्हें इलाके के जमींदार या साहूकार से रकम मिल जाती थी। ये लोग इस यकीन पर रकम दे देते थे कि यकीनन वापस मिल जाएगी, क्योंकि ठग मजीद ठगी करके रकम लौटा देंगे। और आखिर में ये कि बाज़ कातिलों को इजाज़त थी कि वो गंगा में स्नान कर लें, इनके गुनाह धुल जाएंगे तो इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। कंपनी के जज हैरान हुआ करते थे कि वो कहते थे कि कैसी सजाएं हैं, इनमें तो सजाओं का शायबा तक नहीं है। अगरचे काली अपने फांसी गरों को उनके दुश्मनों से बचाती थी। काली कौन? काली माता, जो इनकी देवी थी जराइम की, और अभी भी मंदिरों में रखी हुई है और उसको पूजा की जाती है और काला जादू उसी से मदद लेके किया जाता है। लेकिन हुक्म अदूली करने वाले ठगों पर भी बरहम होती और इन्हें सजा भी देती थी। ठगों में एक वाकया बहुत मशहूर था। वो ये कि पहले पहले ये लोग राहगीरों को हलाक करने के बाद उनकी लाशों को गाड़ दिया करते थे, बल्कि राह में छोड़ जाते थे। बाद में देवी आनकर इनका खून पीती थी और इनके मुर्दा जिस्म ठिकाने लगा दिया करती। हुक्म ये था कि राहगीरों को मार कर ठग आगे चले जाएंगे और पलट कर ना देखें। लेकिन एक बार एक नए और अनाड़ी ठग ने हुक्म अदूली की और पीछे देखा। इसने देखा कि देवी लाश को खा रही है, जो आधी इसके मुंह के अंदर और आधी बाहर है। नाराज होकर देवी ने ऐलान कर दिया कि आइंदा ठगों के शिकार को ठिकाने नहीं लगाएगी। अलबत्ता इसने अपना एक दांत बतौर खुदाल, वही जिससे जमीन खोदा करते थे, एक पसली बतौर चाकू दिया करती थी और दामन का एक टुकड़ा बतौर रुमाल दिया करती थी, ताकि रुमाल से लोगों का गला घोंटकर और चाकू से लाश के टुकड़े कर और खुदाल से गला खोदकर उन्हें गाड़ सकें। ठगों का ख्याल था कि अब जो इन पर सवाल आ रहा है इसमें कंपनी बहादुर का कोई कमाल नहीं है, बल्कि वो जिस तरह देवी की नाफरमानी करते रहे ये उसकी सजा है, जिसके बाद इनका खात्मा यकीनी है। सिलीमैन ने ठगों से मिलने वाली मालूमात की फाइलों से अलमारियां की अलमारियां भर दी। इनके तौर तरीके, रस्म रिवाज और अकीदे, रंग ढंग मुंशियों ने उर्दू में लिखे, जिनका अंग्रेजी में तर्जमा किया गया। अपनी गैर मामूली मालूमात की बिना पर सिलीमैन ने अखबार कलकत्ता गजट में एक गुमनाम खत शाया कराया, जिसे पढ़कर सब हैरान रह गए। हैरान रह जाने वालों में गवर्नर लॉर्ड बेंटिंक भी शामिल थे, कि जिन्होंने कहा कि पता किया जाए कि इतनी मालूमात से माला माल ये शख्स कौन है। सिलीमैन ने इस सिलसिले में एक और काम किया। इसने ठगों की अपनी मखसूस जबान रमासी की लुगत तरतीब दे डाली, इनके मजहबी अकीदों की फहरिस्त बनाई, इनके भर्ती के तरीके बनाए। अक्सर ठगों का इसरार था कि ये कारोबार इनके दादा परदादा से चलता हुआ इन तक पहुंचाए। दूसरा इसरार यह था कि वो सब बर्बादी की देवी काली या भवानी के मानने वाले हैं। हिंदू, सिख, मुसलमान ये सब देवी को मानते थे और सबको यकीन था कि देवी ही इनकी हिफाजत करती है और जो कुछ इनके हाथ लगता वो सब देवी की देन है। इनको यकीन था कि मोहज्जी संध्या जैसा बड़ा मराठा सरदार काली के हाथों मारा था, क्योंकि उसने फरवरी 1794 में 70 ठगों को सजाए मौत दी थी। इस तरह जालून के राजा नन्हा को देवी ने कोढ़ी बना दिया था।
क्योंकि इसने अमीर अली ठग के बाप को हाथी के पांव तले रौंदा था। ठगों की एक और मंतक भी थी कि वो खुद को शेर तस्वुर करते थे और उसी के अंदाज में शिकार करते थे। एक बड़े ठग से पूछा गया कि तुमने कितने अफराद का गला घोंटा? इसने कहा कि मैंने तो आज तक किसी को नहीं मारा, खुदा है जो बंदों को मारता है। हम इसके हाथ में महज कठपुतली हैं। लेकिन अक्सर ठग समझते थे कि लोगों को मारकर वो देवी की नजर करते हैं और इनकी हर कार्रवाई काले से इनकी अकीदत की ताबे है। इस अकीदे का मामला भी अजीब था। हिंदुओं की तो बात समझ में आती थी, भवानी इन सबकी देवी थी। सिलीमैन भी इस बारे में हैरान हो रहा होगा कि इसने मुसलमान ठगों के जहन के अंदर झांकने की और देखने की कोशिश की। मसलन मुख्तलिफ ठगों से इसने एक ही सवाल किया कि अगर तुम्हें राह में कोई तन्हा मुसाफिर या ऐसा काफिला मिल जाए जो बहुत ही गरीब हो, लेकिन ऐन उसी वक्त कोई निहायत मुबारक शुगून जाहिर हो जाए, तो क्या तुम उन गरीबों को छोड़ दोगे और आइंदा के लिए आस लगाओगे कि इसके आवाज़ कोई मालदार आसामी हाथ लग जाएगी? अब मुसलमान फांसी करोगे? जवाब सुनिए। दारोगा नाम का ठग बोला, छोड़ दे? हरगिज नहीं, कभी नहीं। तेलंगाना के नासिर ने जवाब दिया, नेक शुगून का मतलब है कि ऊपर से हुक्म आया है कि मारो। मुसाफिर को छोड़ना गोया नाफरमानी, अगर उसे जाने दे तो हो सकता है फिर कभी कोई शिकार हाथ ना आए। इनायत ने कहा, शुगून अहम होता है, लेकिन मुसाफिर तो गरीब हो तो बेहतर है उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसके बाद यकीनन बेहतर शिकार हाथ आता है। तेलंगाना के साहब जान ने कहा कि हरगिज नहीं, ये हिंदुस्तान वाले इस तरह की बातें बनाते हैं, इसे जाने दे तो सारी मुहिम फजूल रहेगी, तो उसे नहीं जाने दिया जाएगा। नासिर ने कहा कि देवी की नाफरमानी करके इसका अच्छा सिला पाने का ख्याल ही गलत है। दक्कन में हमारे बुजुर्गों ने ऐसी हिमाकत कभी नहीं की। नासिर की राय में साहब जान भी शरीक हो गया। ये तो देवी का हुक्म है, जो कुछ इसने फराहम किया है उसे ले लो। कम से कम दक्कन में हम लोग यही समझते हैं। एक और मादाबाप ठग अल्लाह यार से बराह रास्त पूछा गया कि मुसलमान ठग अपने अकीदे पर कायम रहते हैं या नहीं, और क्या भवानी तुम्हारे पैगंबर से बढ़कर है? अल्लाह यार उछल पड़ा और बोला, क्या भवानी का पैगंबर से क्या ताल्लुक? वो तो हमारे अकीदे और मजहब के सरदार हैं। ये सुनकर अल्लाह यार के साथी बाग मोहम्मद ने कहा कि भवानी तो सिर्फ ठगी के लिए है। एक और कैदी फजा खान से पूछा गया कि क्या तुम पकड़े जा चुके हो? भवानी ने तुम्हें नहीं बचा सकी? क्या इसने तुम्हारे से दगा की? फतेह खान ने कहा, हमारे ऊपर खुदा है, अब हमें भवानी से क्या, 2 वक्त की रोटी तुम लोग दे देते हो। एक और मुसलमान कैदी ने जवाब दिया, भवानी का किस्सा तमाम हुआ, ऐसा ना होता तो हम मुश्किल में क्यों पड़ते। अल्लाह यार ने कहा कि मुझे भवानी की मूर्ति मिल जाए तो मैं इसे कुएं में फेंक दूं। हाँ, अगर कभी दोबारा ठगी पर निकला तो इसके आगे जरूर सर झुकाऊंगा कि वो इस कारोबार की सरदार है। ठगों के बारे में 2 बातें बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो मजहब से इनकी वाबस्तगी और दूसरे अजीज रिश्तेदारों से इनकी मोहब्बत। मुसलमानों के बरअक्स हिंदू ठग काली के मंदिर की ज़ियारत के लिए जरूर जाते थे और चढ़ावे चढ़ाकर दरअसल लूटे हुए माल में से भवानी को उसका हिस्सा देते थे। मंदिर के पुजारी को अच्छी तरह जानते थे कि ये चढ़ावा बिलाखिर इनकी जेबों में जाता है, आता कहाँ से। मिर्जापुर के करीब बंदियाचल में ठग दूसरे आम लुटेरों से मुख्तलिफ थे कि वो बेदरेग नहीं लूटते थे। इनके कुछ ज़ाब्ते थे कि जिनके तहत तय था कि किसको मारे और किसको न मारे। सिलीमैन के एक पोते ने लिखा कि अगरचे ठग कभी कभी अपने अकीदे के बरखिलाफ औरतों को भी हलाक करते थे, मगर एक बात तय है कि उन्होंने कत्ल से पहले कभी किसी औरत की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। जब ठगों से पूछताछ शुरू हुई तो इनकी बदजातियों के साथ साथ कुछ खूबियां भी खुली। बाज ठग तफ्तीश करने वालों के चहीते बन गए। फरंगिया की शख्सियत ने तो सिलीमैन को हैरान कर दिया। इसके अंदर कैसा सफाक इंसान छुपा था कौन जाने, लेकिन इसके अखलाक और स्वभाव को देखते हुए ये कहना मुश्किल था कि ये कोई जज्बात से आरी बेरहम इंसान है। वो खुशशक्ल, वज़ादार और जुर्रतमंद शख्स था।
और अगर चाहता तो कैद से फरार हो जाता, लेकिन चूंकि इसके बाल बच्चे भी कैद थे, इनकी खातिर वो खुद भी जेल में रहा। फरंगिया कहा करता था कि मैं अपने कुनबे को नहीं बुला सकता, मुझे पता नहीं वो किस हाल में है। अगर मुझे यकीन होता कि इन्हें कोई दुख नहीं पहुंचेगा तो मैं कभी पकड़ में ना आता। ये मामला एक फरंगिया के साथ ही नहीं था। अक्सर ठग अपने बाल बच्चों को याद करके आंसू बहाया करते थे। फरंगिया कभी कभी अपने मुंह बोले भाई राधा किशन और चचा सिन्हा का जिक्र करता तो इसका चेहरा आंसुओं से तर हो जाता था। दोनों को उनके 9 साथियों के हमरा फांसी दी गई थी। इसलिए मैंने लिखा कि इसका एक अंग्रेज नायब विल्सन वादा माफ कैदी मकीन लोधी के बारे में कहा करता था कि मैंने इससे बेहतर इंसान नहीं देखा। सिली मैन के एक और नायब रेनल्ड का बयान काबिल जिक्र है कि वह हैदराबाद दक्कन में ठगों के खिलाफ कार्रवाई का निगरान था। वो सदर बाजार के कपड़े के निहायत मौजूद ताजिर हरी सिंह को कई बरस से जानता था, मगर जब उसे दक्कन के बदमाश ठगों की फहरिस्त मौसूल हुई तो इसमें हरी सिंह का नाम दर्ज था। इतना बड़ा ठग था, सर की कीमत फरंगी के सर से भी ज्यादा थी। हरी सिंह के बारे में पता चला कि उस ठगों के उस सरदार ने गोद लिया था जिसे 1816 में हैदराबाद में फांसी दी गई थी, क्योंकि इसने 2 औरतों और 8 मर्दों के काफिले को हलाक किया था। सिली मैन ने लिखा कि हरी सिंह अपने कारोबार में इतना खरा था कि पुलिस वाले भी इसकी इज्जत करते थे, मगर अंदर की हकीकत ये थी कि वो अपनी गिरफ्तारी के रोज तक राहगीरों को हलाक कर रहा था। वो कपड़े की ताज़ा खेप लेने के नाम पर बंबई जाया करता था, लेकिन दरअसल ठगों के गिरोह की क़यादत कर रहा होता था वहां जाकर। हैदराबाद के इसी बाजार में 3 और इश्तहारी फांसीगर छुपे हुए थे। इस्माइल ठग जो मादा माफगावा में खुल गया, मोहना उर्फ रहमान और बहीलन। इस तरह इंदौर का होलकर हैरान रह गया कि जब उसे सिली मैन की एक जमीयत ने बताया कि तुम्हारे महल के दालान में जो अफसर फौजी परेड कराता है वो छटा हुआ बदमाश ठग है, तो उसे फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसने झट मान लिया कि कंपनी बहादुर और दूसरे राजाओं की 20 बरस खिदमत के दौरान वो खुद भी ठग रहा और ठगों की टोलियों के साथ वारदातें करता रहा। आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बस इतना ही हिस्सा कल ख़त्म करके खून का बदला खून ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह सादत हसन मंटू और दीगर जो है ना उनके बारे में गुफ्तगू होगी। तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।